पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद पूरे कश्मीर में सेना के जवानों की ओर से, जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और प्रयास दरअसल यह है कि जिस तरीके से जो आतंकी घटना हुई उसके बाद सुरक्षा के लिहाज से ये सर्च ऑपरेशन काफी अहम हो जाते हैं। हालांकि जिस जगह पे मेरी मौजूदगी है ये इलाका काफी ज्यादा खतरनाक भी है, संवेदनशील भी है, और यही वजह है कि जो यहाँ पे सर्च ऑपरेशन है वो तेज कर दिया गया है। कंडी के जंगल है, ये कंडी का ये इलाका है, और कल ही देर रात यहाँ पर एक संदिग्ध के पाए जाने की खबर मिली थी, जिसके बाद से देर रात से लेकर के अब तक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इसी वजह से अब ये जो इलाके देख रहे हैं आप, यहाँ पे जंगलों में सेना के जवानों की ओर से जो सर्च ऑपरेशन है वो तेज कर दिया गया है। हालांकि महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि जो सर्च ऑपरेशन है पूरे कश्मीर में चलाया जा रहा है, क्योंकि पहलगाम में हुई घटना के बाद से कई संदिग्ध ऐसे हैं जिनको हिरासत में लिया गया। लोकल सपोर्ट की बात भी निकल के सामने आई। इसके बाद हजारों की संख्या में जो लोग थे उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। लोकल सपोर्ट की बात बार बार निकल के सामने आ रही थी। लिहाजा इस बीच कुपवाड़ा के कंडी के जंगल ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है दरअसल कि सोपोर से लेकर के कई इलाके ऐसे हैं जो इन जंगलों से जुड़ते हैं। ऐसे में एलओसी के नजदीक होने की वजह से भी और कई रास्तों का सेंटर पॉइंट होने की वजह से भी ये जंगल काफी खतरनाक भी है, संवेदनशील भी है, और इसीलिए इन जंगलों में जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और मुस्तैदी देखिए आपके किस तरीके से यहाँ पर कल जो देर रात खबर मिली थी एक संदिग्ध यहाँ पर पाया गया है। इसके बाद जो इनपुट के आधार पर जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो वो शख्स तब तक फरार हो चुका था, संदिग्ध फरार हो चुका था, और यही वजह है कि जो खतरा है वो बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है और सर्च ऑपरेशन तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे कुपवाड़ा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 5 से 6 जगह ऐसी हैं जहां पे एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन कंडी के जंगल जहां पर मेरी मौजूदगी है ये ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि कंडी के जो जंगल हैं ये देखिए कितने घने जंगल है, और इन घने जंगलों में मुस्तैदी के साथ खुद को सुरक्षित रखते हुए सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाना ये चुनौती भी है, साथ ही जरूरी भी है। जरूरी इस लिहाज से क्योंकि बीते दिनों भी यहाँ पे जो है घुसपैठ की खबर निकल के सामने आई थी। कुपवाड़ा में आपने इससे पहले भी सुना होगा कि कैसे यहाँ पे एलओसी पे सीज फायर का उल्लंघन किया जाता रहा है, और एलओसी के चलते घुसपैठ की खबरें भी यहाँ पर आम है। ऐसे में कुपवाड़ा के जंगलों में जो सर्च ऑपरेशन है ये काफी अहम हो जाता है। हालांकि सिर्फ कुपवाड़ा की बात अगर छोड़ भी दे तो पूरे कश्मीर वैली में पहलगाम की घटना के बाद कई टूरिस्ट इलाके ऐसे हैं जो बंद कर दिए गए हैं, और उन इलाकों को बंद करने के साथ वहां पे सिक्योरिटी रिव्यू किया जा रहा है ताकि जो घटना पहलगाम में हुई उसकी पुनरावृत्ति कभी ना हो सके। लेकिन इस बीच तस्वीर दिखा रही हूं मैं आपको कुछ देर पहले की, जहां पर यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, और लगातार चल रहा है, घंटों से चल रहा है। ये कल देर भी चलता रहा, अभी भी चल रहा है, और माना यह जा रहा है कि अभी ये और भी चलेगा, क्योंकि जो संदिग्ध कल जिसका इनपुट मिला था वो अब तक पकड़ा नहीं जा पाया है, और ऐसे में खतरा बढ़ जाता है। और यही वजह है कि कुपवाड़ा जो कि पहले से भी काफी संवेदनशील है, हमने इसके पहले भी बड़े बड़े एनकाउंटर्स इस इलाके में देखे हैं, इन घने जंगलों में देखे हैं, और इसके बाद आज का ये सर्च ऑपरेशन जो कल रात भी चला और अभी भी चला ये काफी अहम है। मेरे कैमरा पर्सन अजय तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कुपवाड़ा के कंडी इलाके के जंगलों की, जहां पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है। घना जंगल का इलाका है ये। हालांकि इस बीच मौसम ने भी कई बार इस हफ्ते में मुसीबतें पैदा की हैं, जब बारिश भी हुई है, बारिश होने के साथ साथ मौसम खराब भी हुआ, और ऐसे में जो सर्च ऑपरेशन है प्रभावित भी हुआ। लेकिन अभी भी जंगलों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जिले में अलग अलग चेक पोस्ट पे आपको नाकेबंदी से होकर गुजरना पड़ रहा है, जहाँ पे जांच वहां तो चल ही रही है, लेकिन जंगलों के इलाकों में, और ये जंगल जो कि हमेशा से ही आतंकियों के लिए एक पनाहगार रहे हैं, क्योंकि घने जंगलों में बहुत देर तक अब ऑपरेशन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए छिपने के लिए खुद को जो आतंकी हैं वो इन जंगलों का ही इस्तेमाल करते, घने जंगलों का इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए पहलगाम की घटना के बाद जो सबसे ज़्यादा नज़रें हैं वो उन संवेदनशील इलाकों में हैं जिनको पहले से भी काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील माना जाता रहा है, और इसीलिए कुपवाड़ा के जो कंडी के जो इलाके हैं, जो कंडी के जंगल हैं, वहाँ पर ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हालांकि ये खतरा भी है, खतरनाक भी है, संवेदनशील भी है, साथ ही ज़रूरी भी है ये मुस्तैदी, और ये सर्च ऑपरेशन जो कि पहलगाम की घटना के बाद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बीच जरा आप याद करिए कि पहलगाम की घटना के बाद जिस तरीके से बड़े फैसले, कड़े फैसले तो किए जा रहे हैं, लेकिन एक फैसला तो और एक बैठकें तो दिल्ली में चल रही हैं जो आतंकियों को बड़ा और कड़ा मैसेज देने के लिए एक के बाद एक फैसले किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर ग्राउंड पे जो ऑपरेशन है, जो कि कश्मीर वैली में जो ग्राउंड पे ऑपरेशन है, वो भी काफी अहम हो जाता है, क्योंकि
उनकी कमर तोड़ना, उनका लोकल सपोर्ट को तोड़ना और उनके साथियों को पकड़ना, ये अपने आप में अहम है। और इसी लिहाज से ये जो सर्च ऑपरेशन देख रहे हैं आप, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तस्वीर दिखा रही हूँ मैं आपको कुपवाड़ा के कंडी इलाके की। कुपवाड़ा वो इलाका है जहाँ पे अब तक 6 जगह ऐसे हैं जहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसके अलावा हमने बताया भी था आपको कि कुपवाड़ा वो भी इलाका है जहाँ पे हमने बीते कई दिनों से पहलगाम की घटना के बाद कई बार सीज फायर का उल्लंघन देखा है, कई बार पीओके पर हमने फायरिंग की खबर भी देखी है, सुनी भी है। हालांकि भारत के जवानों की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, लेकिन एलओसी के इतर कंडी के जंगली इलाकों में जिनकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, बड़ी घने जंगल है यहाँ पे, और इन दुर्गम जंगलों में सर्च ऑपरेशन को तेज़ कर पाना, चला पाना, ये काफ़ी अहम है। और इसीलिए हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, हम कंडी के उन जंगलों की जहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।